देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है समय कार्य मजदूरी। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को हम बिना किसी फॉर्मूले के करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। और यदि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप चाहे कैसा भी सवाल आ जाए उसको आप आसान तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर हम उस सवाल की जड़ को पकड़ेंगे कि सवाल कैसे किया जाता है। यदि वो चीज समझ में आ गई तो सवाल कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने देखा होगा एसआई के जो एग्जाम हुए हैं, 2-3 पेपर हुए हैं, उनमें मेरी पढ़ाई हुई मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, एक भी क्वेश्चन। और ऐसे एज इट इज सवाल। एक तो आपने चक्रवृद्धि ब्याज का जो शायद 15 सितंबर का पेपर था, उस सवाल में एक देखा होगा कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 दे रखा है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 954 दे रखा है। अब बताइए कि मूलधन क्या होगा। ठीक है ना, मूलधन पूछ लिया और वहां पे मूलधन की जगह अपने को दर भी पूछ सकता था, लेकिन अगले ने पूछी नहीं। लेकिन दोस्तों ये सवाल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज की जो पार्ट शायद थर्ड पार्ट में मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन, वो सवाल ऐसा का ऐसा सेम, बस इतना मैंने 900 की जगह 300 लिखा था और इसकी जगह 315 लिखा था। आप वापस जाके देख सकते हो यूट्यूब पर, सीकर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। उसमें आपको पार्ट थर्ड जो है सीआई का, सीआई बाई मनोज दानोदिया लगा के, और थर्ड पार्ट में देखोगे ये सवाल मिल जाएगा जो पहला ही क्वेश्चन है, क्लास का पहला क्वेश्चन। और यही था इसमें सर, यही संख्या था। चेंज हुई है कि नहीं है। ये हाँ सवाल सर। बना था एसआई के एग्जाम में। ठीक है ना। तो एक भी सवाल, और एक अभी आपको मैंने पढ़ाया था कौन सा, जो सांख्यिकी चैप्टर पढ़ाया था, है ना, एक सवाल तो उसमें से ही आ गया कि विस्तार या रेंज बताओ, विस्तार या रेंज। तो उसमें कुछ आंकड़े दे रखे थे, उनका विस्तार, मैंने विस्तार नाम नहीं लिखाया था बल्कि रेंज या परिसर या परास, ये रेंज शब्द है ना वो इंग्लिश का शब्द है। परिसर, परास, विस्तार, रेंज, ऐसा कोई सा भी नाम आ जाए तो इसका मतलब आपको क्या बताना, अधिकतम जो भी मान है उसमें से किसको माइनस कर देना, न्यूनतम मान को माइनस कर देना। ये सवाल मैंने कल परसों जो 4-5 दिन पहले क्लास हुई थी उसी में बताया था, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मेरी क्लासों में से ही उठे हैं डायरेक्ट। ठीक है ना। हालांकि मेरे जो सवाल होते हैं वो खुद के बनाए हुए सवाल होते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि आपको पढ़ने की जरूरत है सिर्फ, बाकी मैटर कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। जीके में और इनमें बात हो सकती है कि इनमें क्वेश्चन बाहर पुटअप हो सकते हैं, मैथ रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपके नंबर जो होते हैं ना वो पक्के होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय कार्य मजदूरी से। पहला ही सवाल जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, देखो। जैसे मान लो 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को मान लो कितने दिन में करता है, 10 दिन में पूरा करता है। और ये सवाल में हर क्लास में पहला सवाल मेरा यही होता है। इसकी वजह ये क्योंकि ये सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग एग्जाम्स में। और दूसरा व्यक्ति बी है जो किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब यदि कह दे कि ये दोनों आदमियों को एक साथ लगा दिया जाए तो इस काम को ये दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बनता है। अब सवाल की भाषा क्या आएगी, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए दोनों मिलकर उस संपूर्ण कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो बेसिक अपने सौदा होता है सवाल का, वो कौन सा लगाते हैं भाई। इसमें जब हम शुरू में पढ़ते थे तो ऐसे देखते कि भाई ए है ना वो पूरे काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो फिर ए है ना वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा, 1/10 भाग हो जाएगा। वहीं पे बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, वो 1/15 भाग हो जाएगा। फिर अपन ए और बी दोनों को जोड़ते हैं, जो कि एक दिन में दोनों मिलाकर कितना काम कर देते हैं, तो 1/10 प्लस 1/15। ये तरीका हम पढ़ते थे शुरू में। ठीक है ना। इसी तरीके से वो तरीका निकालने वाले हैं हम। तो देखो 10 और 15 का लघुत्तम कितना आ गया, 30 आ गया। 10 का भाग 3 बार गया तो 3 एकम 3, प्लस 15 का भाग 2 बार गया, 2 एकम 2। तो ये हो गया 3 और 2 5, 5/30। तो 5 एकम 5, 5 छंक 30।
तो आप यदि देखते हो कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/6 काम करते हैं, तो ए और बी को जो टोटल लगने वाला समय है वो कितना होगा। तो हमने यहाँ पर काम को कितना माना है दोस्तों, एक माना है, ठीक है ना। तो हमने एक काम माना, अब टोटल काम एक है और एक दिन में यदि 1/6 भाग होता है तो पूरा काम करने में कितना समय हो जाएगा, 1/6 का भाग लगा देंगे और 6 चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। जैसे आपने यहां देखा था कि ए एक दिन में 1/10 करता है तो ए पूरा काम 10 दिन में करता है, बी एक दिन में 1/15 करता है तो पूरा काम 15 दिन में करता है। इसी तरीके से ए और बी एक दिन में 1/6 काम करते हैं तो पूरा करने में 6 दिन लगा देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया सौदा। अब ये सौदा आपने पढ़ा है और इस सौदे में क्या होता है, आपके नुकसान जो होता है वो टाइम का होता है। यहाँ पर टाइम का नुकसान होता है, ठीक है ना। टाइम का नुकसान होता है तो टाइम बचाएं कैसे, भाई टाइम बचाना ही तो इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन तभी आप दौड़ोगे इस कंपटीशन में, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपने यहाँ पर देखो काम कितना माना दोस्तों, यहाँ भी काम एक माना, यहाँ एक माना, काम को एक माना। तो मैं काम को एक ना मानकर कुछ और मान लेता हूं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि ए 10 दिन में काम कर रहा था और बी कर रहा था इसको 15 दिन में। यदि हम यहाँ पर इनका लघुत्तम ले लें तो 10 और 15 का लघुत्तम, यानी एक ऐसी संख्या ले लो जिससे 10 का भी भाग पूरा चला जाए और 15 का भी भाग चला जाए, ठीक है ना। तो आप 15 चौका 60 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 120 कितना भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या लूंगा ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो 15 और 10 का लघुत्तम कितना आ गया, 30। मैं जो काम है ना उनको कितना मान लेता हूँ, 30 मान लेता हूँ। 30 काम मान, अब देखो 30 काम है जो कि ये 10 दिन में करता है। जब 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 का भाग दो 30 में 3 बार, और 15 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 2 बार। ये दोस्तों एक दिन के काम आ गए, एक दिन के काम। यानी कि ए है वो यदि 10 दिन में 30 काम करे तो एक दिन में 3 काम करेगा, 15 दिन में 30 काम करे तो ये एक दिन के 2 काम करेगा। यदि मैं दोनों आदमियों को एक साथ लगा दूं तो दोनों आदमी एक दिन में 3 और 2 कितने काम कर देते हैं, 5 काम कर देते हैं। ये एक दिन के 5 काम हो गए। तो फिर 30 कामों को करने में कितना टाइम लगाएगा, 30 में भाग लगा दो, 5 का भाग दिया 30 में कितनी बार, 6 दिन आ गए। और ये तरीका जो है वो सबसे आसान तरीका है और इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है मामला। कमेंट कीजिए देखिए। हाँ भाई सुनील, राजेश जी, चलिए अब देखिए ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं अपन। अब जैसे सवाल आपका कि ए है ना वो किसी काम को मान लो 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि सी जो है वो उसे 18 दिन में करता है, ठीक है। तो हमें बताइए कि ये तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। हमें क्या पूछ लिया, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। 2 आदमी हैं, 3 आए, 4 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला काम, इसका लघुत्तम ले लो, कितना आएगा, देखो 12 और 6 का तो 12 ही आ जाएगा। फिर 18 की देखते हैं तो 18 दूना 36 और 12 3 36 और 6 छंग 36, मतलब 36 आ गया। और 36 में 6 का भी भाग जाता है, 12 का भी जाता है, 18 का भी जाता है, ठीक है ना। ये ले लिया। 36 हमने काम मान ले टोटल, ये कुल काम है दोस्तों। कुल काम यदि 36 मान के चलता हूं तो फिर देखिए एक दिन का कितना काम होता है, एक दिन के काम कितने होते हैं वो देखिए। ए है ना वो 6 दिन में काम करता है, कितने, 36, तो एक दिन में कितने करेगा, 6 काम करेगा। 36 में 6 का भाग लगा दिया,
6 काम लिख दिए। 12 का 36 में भाग गया 3 बार, 18 का गया 2 बार, ये आ गया। तो आपने देखा कि ए है ना, वो ए की जो ये क्या चीज है ये दोस्तों, क्षमता आई है। अब मैं यदि आपको यूं कह दूं कि ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात बताओ, कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता या फिर मैं कहूं दक्षता, एफिशिएंसी, ठीक है ना, का अनुपात बताओ, का अनुपात बताओ। तो कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है ना वो कौन सा है दोस्तों, ये है, यानी 6:3:2। ये सीधा सवाल पहला तो यही बन गया। ए, बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना होगा, 6:3:2 होगा। उसके बाद यदि मैं कहूं कि इन तीनों को लगा दिया जाए काम में, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी समय पूछा आपको। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ऊपर तो लिख दोगे टोटल काम। टोटल काम कितने, 36 काम है भाई। 36 करवाने, किससे करवाने, तीनों से। तो ये 6 काम करता है, ये 3, ये 2, 6, 3, 9 और 2 कितना, 11, यानी कि 11 काम कर पाते हैं तीनों मिलकर एक दिन में। टोटल कितने बनते हैं, 11 बनते हैं तीनों का जोड़। जब एक दिन में 11 काम करते हैं तो 36 काम करने में कितना समय लगेंगे, तो भाई 11 का भाग लगा देंगे। अब 11 का भाग लगा, 11 3 33, बच गया 3, ऊपर आ गया 3 और बट्टा में 11, यानी 3 सही 3/11 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो फिर आगे चलें। अब दोस्तों देखो, यदि सवाल ये ऐसे ना होकर कैसे होता, जैसे अपने सवाल यूं बनता, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः, किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन व 12 दिन में, 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी ए व बी सी उतना समय लेता है, सी उतना समय लेता है जितना ए व बी साथ मिलकर कार्य करें, साथ मिलकर कार्य करें। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे। ये सवाल बन गया दोस्तों बढ़िया, नॉन पतंजलि। ठीक है, सवाल बड़ा शानदार है। सबसे पहला काम देखो क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में, 12 दिन में करेगा। अब सी कितने समय में करेगा, ये वाली बात ना वो खोपड़े में आपकी घुसनी चाहिए। तो दोस्तों समझिए मेरी बात को, यहां पर क्या कहा कि सी जो है वो उतना समय लेता है जितना ए व बी साथ मिलकर कार्य करें। मतलब ए और बी, देखो ए अकेला 6 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है। यदि दोनों को मिला दें तो कितने समय में पूरा करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट हमें काम में लेना पड़ेगा। देखो ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, लघुत्तम कितना है 12, 6 का भाग 2 बार, 12 का 1 बार। मतलब
यदि इन दोनों को मिला दे तो एक दिन में 2 और 1 कितने 3 काम करते हैं, तो 12 काम करने में कितना टाइम लेंगे, 3 का भाग लगा दो यानी 4 दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ए और बी ने जो काम किया, ए और बी साथ मिलकर काम करें तो उनको कितना टाइम लगता है, 4 दिन का टाइम लगता है। तो यहां फिर ये सी की जो ए और बी दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं, कितना लेते हैं 4 दिन, तो फिर सी भी कितना लेगा 4 दिन का समय लेगा। ये सी आ जाएगा, सी का आ जाएगा यहां से, ठीक है। फिर इनका लघुत्तम लो, तो तीनों को मिलाकर अब काम करवा देंगे अपन। देखो कैसे, 6 12 और 4 का 12 ही आ गया। अब 6 का भाग 12 में गया 2 बार, 12 का गया 12 में 1 बार, और 4 का भाग गया 3 बार। यदि दोस्तों टोटल काम यदि 12 हो तो एक दिन के काम कितने आ गए, एक दिन के काम आ गए हैं आपके पास 2 1 और 3। यदि ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात पूछे तो 2:1:3 आ जाएगा। और यदि इन तीनों को मिला देता हूं तो तीनों मिलकर कितने काम कर देते हैं एक दिन में, 2 1 3 3 6 काम कर देते हैं। अब ये 6 काम कर देते हैं, एक दिन के जब 6 काम होते हैं तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा, इन तीनों को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा दोस्तों, वो लगेगा 12/6, यानी 2 दिन का समय लगेगा। ये आ जाएगा। शायद ये कॉन्सेप्ट आप समझ में आ। अब दोस्तों इसका एक एक तरीका और, इसी में देखो एक तरीका और लगा सकते हैं अपन, कि अपने को इसकी जो दिन है या समय है वो निकालने की अपने को जरूरत ही ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, सोचिए एक बार। दोस्तों आवाज आ रही है ना मेरी? ओके भाई, कोई दिक्कत है तो बता देना मुझे। यहां पर देखो, ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में। टोटल काम मैंने कितने मान लिए, 12 काम मान लिए। 12 क्यों माने, क्योंकि 6 और 12 का लघुत्तम 12 आता है, ठीक है। अब 6 का भाग देंगे कितनी बार देगा, 2 बार, और 12 का भाग देंगे कितनी बार देगा, 1 बार। ये आ गई कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कह सकते हो, या फिर कार्य क्षमता का मतलब एक दिन का कार्य हो गया। अब एक बार सोचो आप दोस्तों, यहां पर क्या कहा कि सी उतना समय लेता है जितना कि ए और बी को मिलकर कार्य करने में लगता है, ठीक है ना। तो यूं सोच लीजिए कि जैसे ए और बी मिलकर मान लो 4 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला है, वो भी कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की जो कार्य क्षमता है दोनों की मिलाकर, उतनी कार्य क्षमता किसके बराबर है, उतनी सी के बराबर है, ठीक है ना। ये सौदा होना चाहिए। तो आपने देखा कि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई, ए प्लस बी की कार्य क्षमता जो है वो कितनी है, 1 और 2 3 है। तो फिर सी की कार्य क्षमता भी कितनी होगी, 3 होगी। ये बात आ रही है कार्य क्षमता की, ठीक है ना। अब हमें यदि काम करवाने हो ए बी और सी से, ए बी और सी से काम करवाने हो, तो आप देखिए काम तो टोटल कितने हैं, 12।
और ये काम हमें ए, बी और सी से करवाने हैं। तो ए और बी की कार्य क्षमता तो 3 आ गई और सी की कार्य क्षमता भी कितनी हो गई 3, क्योंकि अगले ने कहा कि सी उतना ही समय लेता है जितना ए और बी दोनों मिलकर करें उनको लगे। तो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता 3 है, तो सी की कार्य क्षमता अकेले की 3 हो गई। तो फिर दोनों इन तीनों को मिला दें तो कितना बनता है, 3 और 3 6। तो यहाँ 6 का भाग लगा दूंगा। तो 12 में 6 का भाग दिया, कितना आ गया, 2 दिन में कर देंगे। ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 2 दिन में। क्लियर है मामला? तो आप इस सवाल को डायरेक्ट बना सकते हो। हाँ भाई, फिट हो रहा है कि दिमाग में? या तो ए और बी से सी का समय निकाल दो, या फिर आप कार्य क्षमता डायरेक्ट बना दो। अब दोस्तों इसमें देखो, मान लो सवाल ऐसे होता कि सी जो समय लेता है, कितना समय ले, जितना ए व बी को साथ मिलकर करे तब समय लगता है। इसकी बजाय यदि मामला ऐसे बनता, देखो सवाल में, ये सवाल यदि ऐसे बन जाता, यदि सी के द्वारा लिया गया समय ए व बी के साथ मिलकर, ए व बी के साथ मिलकर किए गए कार्य में लगे समय का दुगुना है। दुगुना, तिगुना, 5 गुना, 1/3, आधा, है ना, दुगुना है। तो फिर आप बताइए कि ए, बी व सी, या फिर मैं कहूँ तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। ये सवाल बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप बिठा दीजिए ए को। ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ठीक है। अब आप यहां से लघुत्तम लेगो तो कितना आएगा, लघुत्तम ए करता है आपका 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में। दोनों का लघुत्तम आ गया 12, 6 का भाग 2 बार और 12 का 1 बार। ठीक है। तो आपने देखा कि 2 और 1 कितना होता है, 3। 3 का भाग 12 में दे दो, कितने बार देगा, 4 बार। यानी कि 4 दिन का समय लगेगा ए और बी दोनों को मिलकर। यदि ये दोनों मिलकर करें तो 4 दिन में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अपने को क्या है, सी के द्वारा जो समय लिया गया है वो ए व बी के साथ मिलकर किए गए कार्य में लगे समय का दुगुना है। यानी यहाँ पर ए और बी को कार्य करने में लगा समय कितना, 4 दिन का है। लेकिन सी को जो टाइम लग रहा है ना, वो इन दोनों को मिलाकर लगे टाइम का दुगुना है। मतलब 4 गुना 2 कितना, 8 दिन का समय लगेगा इनको, सी को 8 दिन का समय लगा। तो यहाँ पर सी का फिर यहाँ 8 दिन आ जाएगा समय, ठीक है ना। अब तीनों को मिला दो, वही तरीका, कितना आएगा लघुत्तम, 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौक 24। अरे भाई लेस से निकालने में दिक्कत हो तो समझ लेना, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। 6 12 8, 2 का भाग दोगे 3 बार, इसमें 4 बार, फिर 4 बार, फिर 2 का दिया, सॉरी 2 का इसमें 6 बार, फिर 2 का दिया 3, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, फिर 2 का दोगे 3 3 1 आ जाएगा, फिर 3 का दोगे, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, ये 24 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको जब छोटी छोटी संख्या है तो ये वाला तरीका आपको मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा बताऊंगा। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये रही 12, उसका पहाड़ा बोलो आप तो। और उस पहाड़े में यदि मान लो जैसे पहले एक बार पहाड़ा बोला 12, अब 12 में 6 का जाता है, 12 का जाता है, लेकिन 8 का नहीं जाता। फिर 2 बार बोलो, 12 दूना 24, 24 में 6 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। जब भाग चला जाए तो वो संख्या यहाँ पर लिख दो, वही क्या है, लेस है, वही लघुत्तम है भाई साहब। ठीक है। अब देखो 24 आ गया दोस्तों।
6 का भाग देंगे 4 बार, 12 का गया 3 बार और 8 का गया, सॉरी 12 का 2 बार गया और 8 का गया 3 बार। यदि मैं तीनों को लगा दूं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना, 4 2 6 3 9 काम करेंगे। एक दिन में 9 काम करेंगे तो तीनों को समय कितना लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी को लगा समय जो है वो 24 में किसका भाग दे दो, 9 का भाग। तो 3 3 9, 3 8 24, 8/3 मतलब 3 दूना 6 और बच गया 2/3। तो 2 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। 2 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। क्लियर है क्या भाई? यस और नो? अब आप कहोगे सर इस तरीके से तो आपने बता दिया, लेकिन जो अभी आपने जस्ट पहले तरीका लगाया था उस तरीके से इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो वो भी समझ लीजिए आप, ठीक है ना? उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखो, आपने देखा कि ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 6 दिन में, और बी करता है 12 दिन में। दोनों की हमने देखी कार्य क्षमता, सॉरी टोटल काम मान लेते हैं 12। तो ये जो है वो 2 काम करेगा एक दिन में, ये करेगा 1 काम। इतना मामला फिट है। तो आपने देखा कि ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ रही है, 1 और 2 कितनी, 3 आ रही है। तो फिर सी की कार्य क्षमता कितनी होनी चाहिए? यदि मान लो सी उतना ही समय लेता जितना ए और बी ले रहे थे, तब तो कितना होता, यहाँ पर 3 आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो ए और बी के द्वारा लिया गया समय है ना, उसका दुगुना है, दुगुना समय ले रहा है। अब दुगुना समय ले रहा है तो इसका मतलब कार्य क्षमता क्या है, कार्य क्षमता क्या है, आधी है। समझ में आ रही बात भाई? जैसे एक आदमी कोई काम 12 दिन में कर रहा है, एक आदमी 6 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदमी 6 दिन में काम कर रहा है उसकी क्षमता क्या है, 12 दिन में काम करने वाले की क्षमता की दुगुनी है। इसलिए क्या हो रहा है भाई, समय आधा हो रहा है तो क्षमता दुगुनी है, और समय कम लग रहा है तो क्षमता, सॉरी समय यदि आपको ज्यादा लग रहा है तो क्षमता क्या है, कम है। और यदि आपको समय किसी काम को करने में कम लग रहा है तो आपकी कार्य क्षमता क्या है, इसका मतलब ज्यादा है। भाई आप ज्यादा बोझ उठा सकते हो, आपकी आप में दम ज्यादा होगा तो काम फास्ट करोगे, और आप में कम होगा दम तो क्या होगा, काम आप उसी काम को लेट करोगे। तो वही मामला यहाँ पर होगा। आपने देखा कि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी बनती है, 3 बनती है। बनती कि नहीं बनती है? तो फिर सी की कार्य क्षमता कितनी बननी चाहिए भाई? सी की कार्य क्षमता यहाँ पर बननी चाहिए, देखो क्योंकि इनको समय दुगुना लगता है तो इसकी क्षमता है वो आधी बननी चाहिए, ठीक है ना? ए और बी को समय, जितना भी समय लगा उसका सी को क्या लगता है, दुगुना समय लगता है। समय दुगुना लगता है, इसका मतलब क्या है, क्षमता है जो आधी है, ठीक है ना? अब आप देखो सी की जो क्षमता है, सी की 3/2 हो गई क्षमता, और ए और बी की कितनी है, 3 है। तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि ए और बी और सी तीनों को मिलकर, तीनों को मिलाकर यदि काम करवाना है तो काम तो अपन 12 ले लेते हैं, ठीक है? काम हमने 12 ले लिया और इनको जोड़ें तो कितना बनता है, 3 और 3 का आधा, 3 में 3/2 जोड़ा, देखो 3 + 3/2, 3 दूना 6 और 3 कितना, 9/2 बन गया। यानी 9/2 का भाग देना पड़ेगा। तो ये 2 तो चला जाएगा ऊपर, यानी 12 दूना 24 और बट्टा में 9। तो आप देखेंगे सेम वही बन गया है जो पहले था। अब आपको कि सर यहाँ यदि ये 3/2 वाला लफड़ा मिटा दे तो मिटा सकते हो, यहाँ 12 की जगह आप 24 मान लो, तो क्या होगा, देखो 6 का भाग गया 4 बार, 12 का गया 2 बार, तो 4 और 2 कितना, 6। अब 6 का आधा यहाँ कितना हो जाएगा, 3। तो आपने देखा काम 24 ही है। यदि ए और बी करें तो 6 काम होते हैं एक दिन के, और सी करे तो एक दिन का 3 काम होता है। तीनों मिलकर 6 और 3 कितना, 9 काम करेंगे, तो 24/9 कर दो, कैसे भी कर लो, मामला फिट हो जाएगा।
अरे भाई क्लियर हो रहा है क्या मामला? समझ में आ जाना चाहिए, बस बात ही है। तरीका बहुत ही आसान है। अब ऐसे सवाल को यदि उस तरीके में ढालोगे तो थोड़ा सा आपका सवाल तो हो जाएगा, लेकिन टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपको कतई टाइम बर्बाद करना नहीं है। ठीक है ना भाई? यहां पर बोलता है यदि क्या कि सी के द्वारा लिया गया समय ए व बी के साथ मिलकर किए गए कार्य में लगे समय का तिगुना है। तिगुना होता तब क्या करते हैं आप? जो भी ए और बी की कार्य क्षमता है कितनी, 3 आई थी, और 3 में हम किसका भाग लगा देते? 3 का भाग लगा देते। ठीक है ना? तो एक चीज, एक पर्सन और बनाते हैं यहां से। ठीक है ना? पर्सन क्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो आप, तो ना कि कार्य क्षमता और जो समय है, कार्य क्षमता समय के क्या होती है? समय के दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टी। यदि आपको समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब आपकी कार्य क्षमता कम है, और यदि आपको समय कम लग रहा है इसका मतलब कार्य क्षमता क्या आपकी ज्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जैसे मैं कहूं, सवाल ये बन गया कि ए व बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन व 18 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन व 18 दिन में पूरा करते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? तो यहां पर क्या करोगे आप दोस्तों, देखो ए और बी दो व्यक्ति हैं, यदि इनके समय का अनुपात निकालें तो समय का अनुपात कितना आता है? देखो, समय ए लेता है 12 दिन का समय और बी लेता है 18 दिन का समय। इनका अनुपात निकाल, देखो 6 दूना 12 और 6 3 18, ये समय का अनुपात आता है। और यहाँ मतलब 2 है तो इसका उल्टा 1/2, दिया इसको भी 6 से गुणा। 2 से आपका 6 3 बार कट जाएगा, 3 से 6 2 बार कट जाएगा। तो ये 3 एकम 3 आ गया, और ये कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर समय का अनुपात यदि 2:3 है तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, ये वाली बात ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते थे 2:3 है तो ये 3:2। लेकिन मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ 3 आदमी 4 आदमी आ जाए तो आप ऐसे नहीं कि उल्टा इधर से शुरू कर दो और इसको इधर से लिख दो, वो गलत हो जाएगा। यहीं पे सवाल मान लो आपका ऐसे बना होता। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब जैसे मान लो सवाल आपका ऐसे बना होता कि तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, ठीक है, और इनकी कार्य क्षमता का आपको अनुपात दे दिया। कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया, मान लो 3:2:4, ये अनुपात दे दिया। और आपको पूछ लिया इनके समय का अनुपात बताओ, समय का अनुपात बताओ। ठीक है, तो समय का अनुपात बताने के लिए क्या करना होगा? ऐसे नहीं कि आप 4:2:3 कर दो, ये गलत हो जाएगा। समय का अनुपात क्या होगा? 3 का उल्टा करो 1/3, 2 का उल्टा 1/2, 4 का उल्टा 1/4, ये होगा समय का अनुपात। इसको सरल करेंगे तो ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिसे नीचे वाले मान कट जाएंगे, तो 4 3 12,
12 को इससे भी गुणा कर दो, इसको भी गुणा कर दो, इसको भी। अब 3 से 12 कटा 4 बार, 2 से 12 कटा 6 बार, 4 से 12 कटा 3 बार। तो देखो ये तो कितना आ गया, 4 एकम 4 अनुपात ये कितना आ गया 6 अनुपात ये कितना आ गया 3। तो दोस्तों यहाँ पर जो समय का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 4 अनुपात 6 अनुपात 3 आएगा। और यदि आपको समय का अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 3 दे रखा है और आपको कार्य क्षमता का अनुपात पूछे तो वो कार्य क्षमता का अनुपात वो क्या आएगा, 3 अनुपात 2 अनुपात 4 आएगा। आप निकाल भी सकते हो। देखो समय का ये दे रखा, कार्य क्षमता निकालो, 1/4, 1/6, 1/3। तो 6 दूना 12, 12 से गुणा कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। देखो 4 से 12 कटा 3 बार, 6 से 12 2 बार और 3 से 12 4 बार। तो आपने देखा 3 अनुपात 2 अनुपात 4 क्या आ गया है, ये कार्य क्षमता का अनुपात वापस आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्य क्षमता और समय जो है वो एक दूसरे के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर जो बात यह है कि जैसे ए 6 दिन लेता है किसी काम को करने में और बी 12 दिन लेता है, इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात उल्टा ही बनेगा। ये 6 दिन है, ये 12 दिन है, तो यहाँ 12 और 6 कर दो, काटोगे तो देखो 6 दूना 12 और 6 कम 6, 2 अनुपात 1 आ जाएगा। ये कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। समय का अनुपात कितना बन रहा है, 6 कम 6, 6 दूना 12। समय का देखो 1 अनुपात 2 बन रहा है, तो कार्य क्षमता कितनी बन रही है, 2 अनुपात 1 बन रही है। ठीक है ना, यही सौदा उससे बनने वाला है, यही यहाँ से बनने वाला है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, ऐसा सवाल बन जाए उसमें। है क्या भाई किसी के डाउट? ये सवाल डायरेक्ट आता है भाई एग्जाम में, डायरेक्ट कार्य क्षमता का अनुपात देकर समय का अनुपात पूछ ले, समय का अनुपात देकर कार्य क्षमता का अनुपात पूछ ले। डाउट है किसी के? नहीं है ना? चलिए भाई, अच्छी बात है आपके डाउट नहीं है, मैं भी खुश हूं आपकी बातों से। अब चलते हैं दोस्तों अपन अगले सवाल की ओर। तो आपने ये तो पढ़ लिया कि ए और बी जो हैं वो किसी काम को कर रहे हैं, उनके अलग अलग समय दे रखा उनका, तो दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। या फिर 3 आदमी दे दिए तो तीनों की अलग अलग क्षमता दे दी, तीनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। या 4 आदमी दे दिए, चारों मिलकर उसको कितने दिन में। जैसे मान लो यह सवाल बन गया कि ए कोई काम को मान लो करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 12 दिन में और डी करता है यहाँ पर 24 दिन में। अब बताइए कि चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तरीका वही लगने वाला है जो 3 में लगा था, जो 2 में लगा था। ठीक है, संख्या ले लो ऐसी जिसमें सबका भाग जाता हो। तो 24 का बोलो फाड़ा, 24 से कम 24, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, 24 का भी जाता है। 24 काम मान लिए मैंने टोटल। ठीक है, अब 6 का भाग दोगे 4 बार जाएगा, 8 का 3 बार जाएगा, 12 का 2 बार जाएगा और 24 का 1 बार जाएगा। ठीक है ना, यदि चारों को मिला दूं तो एक दिन में कितना काम कर देंगे। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया दोस्तों। यदि हमें कार्य क्षमता का अनुपात पूछता ना, देखो ए किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में, सी 12 दिन में और डी 24 दिन में करता है, तो बताइए इनकी सबकी कार्य क्षमताओं का अनुपात बताइए। तो वो कितना होता है, 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, हमें पूछे कि इस कार्य को करने में चारों आदमी कितना समय लेंगे। तो काम कितने, 24। एक दिन में कितने काम होते हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसमें 10 का भाग दे दो, तो या तो कह सकते हो 2.4 दिन और सही बट्टा के रूप में लिखो। तो देखो 2 से कट गया 5 बार, ये 2 से कट गया 12 बार, भाग दोगे तो 5 दूना 10, बच गया 2/5, यानी 2 सही 2/5 दिन आ जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ 4 आदमी है चाहे 5 आदमी, कितने भी हैं उससे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। है क्या भाई, समस्या है क्या? अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं।
सवाल यूं बन गया कि ए व बी किसी कार्य को 6 दिन में, जबकि अकेला ए उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। और जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर आदमी 2 है तो टाइम कम लगेगा, आदमी 1 है तो टाइम ज्यादा लगेगा। 10 दिन में पूरा करता है तो अकेला। सर दिख रही? हाँ है। सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। दोबारा ज्वाइन करो, इधर से प्रॉब्लम नहीं है। तो अकेला बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? हाँ राखी जी, दिख रही स्क्रीन? जी सर। ओके। अब देखो, इस सवाल में और उन सवालों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है तरीके में, ठीक है, तरीके में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ भाषा का और जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो बातें आ रही हैं उन्हीं का फर्क है। तो यहाँ पर फर्क क्या है? देखो, पहले हमें ए बी और सी तीनों का अकेले अकेले का काम दे रखा था। अब की बार क्या हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करें। यानी कि ए और बी की साथ में कार्य क्षमता दे रखी है हमें, कितनी कार्य क्षमता, क्या सॉरी, टाइम दे रखा है हमें 6 दिन, ठीक है। जबकि ए उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, अकेला ए। तो ए का लिख दिया हमने, ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में, ठीक है, इसमें भी समस्या नहीं है। अब इसके बाद अपना जो काम होता है वो क्या होता है? इन जो भी संख्या आती है उनका लघुत्तम लेना। यानी यहाँ पर हम टोटल काम मान लेते हैं, कुल काम जो बनते हैं ना, वो यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम। बस ये चीज, ये बार बार कुल काम आपको लिखने नहीं है, नाम नहीं लिखना है, ये टाइम खराब करेगा। इसको लिखना नहीं है, दिमाग में रखना, यहाँ कुल काम आने वाले हैं। कुल काम कितने मानो भाई? 6 दाई 60 मान सकता हूँ, या फिर 30 भी मान सकता हूँ। 6 का भाग 30 में भी जाता है और 10 का भाग भी जाता है 30 में। तो 30 काम मान लिए मैंने टोटल। अब यहाँ पर जो आने वाले हैं वो है 1 दिन के काम, 1 दिन के काम, या फिर मैं कहूँ कार्य क्षमता, कार्य क्षमता आने वाली है। तो 6 का भाग 30 में गया 5 बार, और 10 का भाग 30 में गया कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि यदि टोटल काम 30 है, ए यदि 1 दिन, सॉरी, दोनों मिलकर यदि 6 दिन में काम करें तो 1 दिन में कितना काम कर देंगे? 5 काम कर देंगे। जबकि ए अकेला 10 दिन में पूरा काम 30 करता है, तो 1 दिन में कितने काम कर देगा? 3 काम कर देगा। अब सौदा ये है कि इनको जोड़ें या घटाएं, कुछ भी मत करो, कॉन्सेप्ट समझो आप। तो आपने देखा कि ए और बी दोनों मिलें तो 1 दिन में कितने काम करते हैं? 5 काम। जबकि ए अकेला है, वो कितने काम करता है? 3 काम करता है। तो फिर बी अकेला कितने काम करेगा? भाई बी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो दोनों की कार्य क्षमता 5 है, जिसमें से अकेले ए की, ये तो देखो दोनों की मिलकर है, ए और बी की, जबकि ये ए अकेले की है। तो इसमें जो छुपी हुई है वो किसकी है? फिर बी की है ना, क्योंकि ए का 3 है, तो फिर बी का कितना करें ताकि 5 बन जाए दोनों का? तो फिर बी की कार्य क्षमता 5 में से 3 घटा दो, यानी कितनी आ जाएगी? 2 काम करने की आ जाएगी। यानी बी जो है वो 1 दिन में कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। ये कार्य क्षमता आ गई है। अब समय निकालना है, बी का जो समय है वो कितना आएगा? समय बराबर हो जाएगा, काम करवाने आपको 30, क्षमता है बी की 2, तो 30 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 आ जाएगा। 15 दिन में काम निपटा देगा, और यही आपका क्या है? आंसर है। फिट है? हो गया दिमाग में फिट?
अब देखो एक ऐसा ही मैं सवाल आपको और देता हूं, ठीक है ना। मैं भाषा नहीं बनाऊंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाने की कोशिश करूंगा। सवाल आपका यूं बन गया कि ए और बी किसी काम को मान लो 15 दिन में कर रहे हैं, जबकि बी अकेला उस काम को 18 दिन में कर रहा है। तो बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आप बताओ देखिए। भाषा शैली मैंने लिखवाई वैसी आएगी एग्जाम में। आंसर नहीं आएगा, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। देखो लघुत्तम लो, 18 का पहाड़ा बोलो, 18 दूना 36 नहीं जाएगा, 18 × 54, 18 × 5 = 90, ठीक है ना। 90 में 15 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा, 90 का मान लिए टोटल आपने, ठीक है। अब 15 का भाग जाएगा 6 बार और 18 का भाग जाएगा 5 बार। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ए और बी दोनों मिलकर करें तब तो 6 काम करेंगे एक दिन के, जबकि बी अकेला है वो कितने काम कर देता है, 5 काम। तो फिर ए के कितने काम हो गए, ए के काम हो जाएंगे 6 में से 5 घटा दो, एक काम, है ना। ए सिर्फ एक काम करेगा एक दिन का, काम करवाने अपने को एक को कितने 90, तो 90 में फिर एक का भाग दे दो, समय कितना आ जाएगा 90/1 यानी 90 दिन। भाई एक दिन में जब एक काम करता है तो 90 काम करने में कितने दिन लगेगा, 90 दिन। सर मैंने ऐसे क्लियर किया है था पर मामला मुझे लगा है ऐसे गलत मत समझा करो आप। श्राद्ध हो गया था 90 दिन, लेकिन समझ नहीं था। हैं चलो चलो कोई दिक्कत सर नहीं है, हो जाएगा ना। चलो एक सवाल और लेते हैं अपन। सवाल ये आ गया कि ए किसी काम को अकेला मान लो 10 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, जबकि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में ही निपटा देते हैं। अब बताना कि सी अकेला जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल की भाषा कैसी आएगी, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, जबकि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तीनों कौन, ए बी और सी मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए कि सी की कार्य क्षमता जो है वो सी जो है उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। चलो मैं बता ही देता हूँ ये सवाल, है ना। तो पहला काम अपना क्या है भाई, इनका लघुत्तम ले लो आप। तो कितना आएगा, 15 चौके 60, 60 में 15 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। ये मैंने 60 काम ले लिए टोटल। अब 10 का भाग जाएगा 60 में कितनी बार, 6 बार, 15 का जाएगा 4 बार और 6 का भाग जाएगा 10 बार, 6 का भाग जाएगा 10 बार। तो आपने क्या देखा कि तीनों आदमी मिलकर काम करें तब जो है काम कितने दिन में पूरा होता है, 10 दिन में। जबकि ए और बी जो हैं वो दोनों मिलकर करें तो यहाँ पर ए एक दिन में 6 काम करेगा और ये करेगा 4 काम, और बल्कि तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करेंगे।
अब दोस्तों यदि मैं सी का काम निकालना चाहूँ एक दिन का, सी का यदि एक दिन का काम निकालना चाहूँ या कार्य क्षमता निकालना चाहूँ तो वो कितनी होगी? तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? यहाँ पर 10 है, ठीक है। जिसमें से ए और बी की माइनस कर दो तो ए और बी की कितनी है? 6 और 4 यानी ये भी 10 है। अब 10 में से 10 गया, इसका मतलब 0। तो भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि सी है निठल्ला, काम चोर आदमी, एक भी काम नहीं करता है, ये एक दिन में 0 काम करता है। और एक दिन में 0 काम करता है, इसका मतलब काम कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा 60/0। 60/0 का मतलब अनंत दिन, अनंत दिन। अब अनंत दिन का मतलब क्या हुआ कि काम कभी पूरा नहीं करेगा, क्योंकि सी की कोई कार्य क्षमता ही नहीं है, ये काम ही नहीं करता। जब काम ही नहीं करता तो फिर कितने दिन में करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ भाई, समझ में आ रही है क्या? यदि यहाँ पर सवाल में 6 दिन की बजाय मान लो 4 दिन आता तो क्या होता? तो देख लीजिए, लघुत्तम तो 60 ही आया। 60 ही आएगा, कैसे भी निकालो। 10 का भाग गया 6 बार, 15 का 4 बार और 4 का जाएगा इसमें 15 बार। तब यहाँ 15 काम हो जाएंगे एक दिन के, ठीक है ना। और फिर क्या है, सी की कार्य क्षमता अपने को मिल जाएगी। अब सी की कार्य क्षमता मिल जाएगी कितनी? यदि सी की कार्य क्षमता निकालनी चाहिए या सी का एक दिन का जो काम निकालना चाहे तो एक दिन का कितना काम होगा? देखो, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में, ए तो करता है 6 काम और बी करता है 4 काम, यानी 10 काम करते हैं। जबकि तीनों मिलकर कितने करते हैं? 15 काम। यहाँ तीनों मिलकर दे रखा 15, तो इस 15 में से 10 को माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 5 काम आ जाएंगे। ए और सॉरी, सी अकेले के एक दिन के कितने काम हो गए? 5 काम हो गए। तो फिर 60 काम करने में कितना समय लेगा? यस और नो? अब देखो एक सवाल और बनाते हैं, सर सही। वीडियो रुक गया था। सर वीडियो रुक गया था। जुड़े रहना 1 मिनट। हाँ भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई ना सभी के? सुनील अब बताओ, देखिए। आ गई? चलो एक सवाल और लेते हैं दोस्तों।
सवाल यह है, ए व बी किसी काम को 20 दिन में, जबकि सी के साथ मिलकर 8 दिन में करें तो सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, या उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ये सवाल बन गया। सिर्फ भाषा का ही फर्क है, सवाल वही है। देखो, ए और बी है वो 20 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी बराबर 20 कर दो। जबकि सी के साथ मिलकर, इसका मतलब ये कतई नहीं कि सी अकेला कर रहा है, इसका मतलब सी के साथ मिलकर, मतलब ए और बी पहले तो ये तो 20 दिन में कर ही रहे थे, जबकि ए और बी वो तो है ही है, उसके साथ सी आ गया, साथ मिलकर का मतलब ये तीनों मिल जाएंगे। अब ए और बी तो पहले थे ही थे और इसके साथ सी भी मिल गया, तो साथ मिलकर काम करें तो ये 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? बस लघुत्तम ले लो, 8 20 गुणा 40 आ जाएगा। 40 में भाग 20 का गया कितनी बार? 2 बार, और 8 का गया 5 बार। तो आपने देखा कि तीनों आदमी मिलकर काम करें तो एक दिन का काम जो होता है वो 5 काम होता है, जबकि 2 आदमी मिलकर करें तो एक दिन में 2 काम करते हैं। तो इसका मतलब सी जो है वो एक दिन का कितना काम करेगा? सी का एक दिन का काम होगा, इन तीनों का 5 काम है, ए और बी का निकाल दे तो सी का ही बचेगा, यानी 5 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 3 काम आ जाएंगे। मतलब सी की कार्य क्षमता बढ़िया वाली है। सी एक दिन में 3 काम कर देता है, तो बताइए कि 40 काम करने में सी को कितना टाइम लगेगा? तो 40 में 3 का धीरे से भाग लगा दो, 13 × 3 = 40, 1 बचा बट्टा में 3, 13 सही 1/3 दिन आ जाएगा, और ये सी का समय आ जाएगा यहाँ पर। शायद मेरी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी, समझ में आ गई होगी। जवाब दो, देखे जल्दी से। राखी जी, फिट हो रहा है मामला दिमाग में? राजेश जी के भी समझ में आ गया। सुनील जी, आपके सबके आ गया क्या भाई? सभी का आंसर यस आ रहा है? वेरी गुड। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं तो क्लास को पूरी ज़रूर देखें, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है तो आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लासरूम आईडी में डाल दीजिए 70 68 99 801। दोबारा सुन लीजिए, 70 68 99 801। इसमें आपकी सुबह 8 से 9 अभी लाइव क्लास चलती है, तो आप लाइव अटेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।